हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग जो बातें करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रिग्नोमेट्री इन 10 मिनट्स। तो ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है और मैं बहुत ही जल्दी इसको समझाऊंगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 इज फाइंडिंग रेशियो, पार्ट 2 वैल्यूज, पार्ट 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पार्ट 4 सॉल्विंग इक्वेशंस। तो जब बात करते हैं रेशियो में, तो यार देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। दैट इज बेसिकली स्टडी ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अपने पास एक होता है परपेंडिकुलर, इधर अपने पास होता है एक हाइपोटेन्यूज और इधर अपने पास होता है एक बेस। तो इसकी स्टडी, इस साइड्स ऑफ एंगल्स के रेशियो की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो हमें रेशियो तीन रेशियो याद करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। हमें याद रखना है इधर साइन थीटा जो होती है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर मान लो ये थीटा है तो तुमसे पूछे कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोई तुमसे पूछे कॉस थीटा क्या होगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और कोई तुमसे पूछे टैन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो तुम लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, दूसरी जो वैल्यूज है, अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालें, राइट। आप वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो। हमें 5 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फिंगर्स बिलो, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एक शॉर्टकट है जो मैं बता रहा हूं, फिंगर्स अबव बाई 2। सर ये क्या बता दिया आपने, ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो बेसिकली स्टार्ट करोगे जब आप साइन 0 निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी इस पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मान लो हम साइन 0 निकाल रहे हैं, तो हम लोग फिंगर्स बिलो यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिंगर्स बिलो मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो पहले हम साइन 0 निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी √0/2 जो कि आ गया 0। फिर हम लोग निकालेंगे साइन 30। अब 0 के बाद नेक्स्ट एंगल 30, तो मतलब तो 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, √1/2, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली अब निकालेंगे साइन 45 डिग्री, तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, √2/2 यानी कि 1/√2। सिमिलरली निकालेंगे साइन 60 डिग्री जो कि हो जाएगा √3/2, और फिर आ जाएगा साइन 90 डिग्री जो कि हो जाएगा आपका √4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ से मतलब हम नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर पहले 0 लेंगे साइन 0 के केस में, फिर साइन 30 के केस में 1 लेंगे, साइन 45 के केस में रूट के अंदर 2 लेंगे, साइन 60 के केस में रूट के अंदर 3 लेंगे, और साइन 90 के केस में रूट के अंदर हम 4 लेंगे। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं कॉस के केस में, बट कॉस में हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। जैसे cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। राइट, एक बार इसको अच्छे से देखो और खुद निकालने का कोशिश करो। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फिंगर्स अबव, यानी कि हम बड़े से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे √4/2, cos 30 क्या हो जाएगा, 4 के नीचे क्या होगा, √3/2, √2/2, √1/2 एंड cos 90 हो जाएगा √0/2। ठीक है, तो √4/2 क्या होगा, √2/2 यानी कि 1, cos 0 1 के इक्वल हो गया, cos 30 आ गया √3/2। ठीक है, cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2, और cos 90 भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू फाइंड साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस मिल जाएगा तो आप लोग टैन थीटा सिंपली निकाल सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जो फॉर्मूला है, ये पता होना बहुत जरूरी है कि साइन थीटा जब आप निकालोगे तो आप 0 नीचे से गिनती करना स्टार्ट करोगे, जब आप कॉस थीटा निकालोगे तो ऊपर से मतलब बड़ी डिजिट से गिनती करना स्टार्ट करोगे 0 से 4 तक। ये शॉर्टकट है, मतलब ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है निकालने का, ये एक शॉर्टकट है क्योंकि यही मेन एंगल्स हमारे यूज होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। देखो यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा,
तो ऐसे केस में ए और बी क्या होते हैं, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कि अगर मैंने बोला कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 60। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 60। सिमिलरली मैं पूछूं कि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तुम बोलोगे 18। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। उन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अभी अपने को बात करनी है कि निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो मैंने बोला साइन 67 डिग्री बाय कॉस 23 डिग्री। यार इसमें ना एक चीज इस तरीके से लिख लेना कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। ये एक प्रॉपर्टी याद रखना कि किसी का भी साइन उसके कॉम्प्लीमेंट्री के कॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि साइन 60 तो वो कॉस 30 के इक्वल होगा। अगर मैंने बोला साइन 72 तो वो कॉस 18 के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ साइन 18 तो वो कॉस 72 के इक्वल होगा। 90 माइनस 18 72 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साइन 67 डिग्री बाय कॉस 23 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 67 तो साइन 67 है, अब मुझे पता है 67 और 23 90 है, तो इसमें से एक को चेंज कर दूं तो cos 23 को साइन 67 लिख सकता हूँ, लिख दूंगा, ये कट हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हमें, वेरी गुड। अब जो है यार हमको ना एक नई चीज़ देखनी है कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यार इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ नहीं होती, हमें पहले आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अगर आइडेंटिटीज पता है तो क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे कभी कभी। ठीक है, तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुमको जस्ट पूछ लेंगे कि प्रूफ करो कि साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दे विल आस्क यू एनी क्वेश्चंस, तो उस वहाँ पे तुमको प्रॉपर्टीज सॉल्व करके LHS और RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस में आते हैं जो कि हम डीपली करेंगे, लेकिन इसका एक हिंट है। ठीक है, एक हिंट ये है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके पास हो, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो एंड देन सॉल्व करो, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये वीडियो मैंने एक जल्दी क्विक वीडियो बनाई है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का। अभी मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, एंड आई होप इट हेल्प्स। सो सी यू, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू।